हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आप लोग का जो एग्ज़ाम है 5 जून से है ना 23 जून के बीच में ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का। और जो जो उसके लिए हम कहना चाह रहे हैं कि जो जो 5 जून से जिसका जिसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा हो सभी और जो देने वाले सभी को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए और निकालिए और बनिए क्या बनिए, गुड्स गार्ड्स बनिए, स्टेशन मास्टर बनिए, सीनियर है ना टीसी बनिए है ना, और चीफ टिकट कलेक्टर बनिए है ना। ये आपका सुनहरा मतलब कहा जाए तो सुनहरा मौका है, क्योंकि 5-5 साल में यह मौका आती है ना। हर 5 साल में मौका आती है, तो आप सोच लीजिए कि कितना बेरोजगारी है। आपको मौका मिलता है तो इसी तरह गवा देते हैं है ना। तो वही सोच करके भी पढ़िए। और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले रिवीजन जो है जो कर रहे हैं और जो कर नहीं कर रहे हैं वो भी करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिवीजन आर से रिजल्ट। और रिवीजन का मतलब होता है ऑल टोटल सब्जेक्ट है ना। ऑल टोटल सब्जेक्ट मतलब मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस करेंट है, सभी मिला करके वो रिवीजन करेगा। उसका ही मतलब कि आर से रिजल्ट, आर से रिवीजन मतलब कि क्या बोलते हैं, रिवीजन और रिजल्ट होता है ना। और देखिए 3 कैटेगरी का पढ़ने वाला होता है, एक बहुत अच्छा होता है, एक मिडिल होता है, एक बहुत कम होता है, मतलब थोड़ा पढ़ा हुआ है ना। तो बहुत अच्छा वाला क्या करता है, जो बहुत अच्छा है तो उसका क्या होता है कि उसका वो सभी बहुत अच्छा से टैलेंट बना के रखा, क्योंकि वो बहुत दिन से सोच रहा कैसे करके एग्ज़ाम निकाले। तो उसका हमेशा लगे रहता है कि कब एग्ज़ाम आए, कब बैठे, कब निकाले है ना। और हमेशा रिवीजन में रहता है, हमेशा मतलब पढ़ाई का मतलब के लिए लगा रहता है कि कब मेरा रिजल्ट हो। और एक होता है बहुत कम। बहुत कम का मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ऐसे ही भरा है ना, ऐसे ही भरा स्टूडेंट सोच करके, लेकिन पढ़ता उड़ता नहीं है, थोड़ा पढ़ता है ऐसे जब मन हुआ पढ़ा और नहीं तो नहीं पढ़ा, तो हो गया बहुत थोड़ा थोड़ा हो गया। अब मिडिल हो गया। मिडिल वाला क्या करता है कि पढ़ता है बहुत अच्छा, वो भी रहता है पढ़ने में, लेकिन क्या करता है कि थोड़ा समय पढ़ता है, थोड़ा समय मस्ती करता है ना। तो उसका भी रिजल्ट थोड़ा सा क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है। ऐसे तो जो पूरा परफेक्ट पढ़ा हुआ उसका भी रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो भी हड़बड़ा करके उसका भी रिजल्ट कभी नहीं होता। लेकिन जो थोड़ा टैलेंट का थोड़ा उसका मतलब कि आत्मविश्वास जगा रहता है कि हम निकाल सकते हैं है ना। और जो कम रहता है वो तो सोचता है देंगे आज, देंगे देंगे, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। अब मिडिल वाला वो थोड़ा सोचता है कि निकालेंगे इस बार, तो निकालेंगे इस बार निकालेंगे, थोड़ा पढ़ता है अच्छा, पढ़ने में आराम से निकाल लेगा है ना। लेकिन वो थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा मस्ती करता है, इसी तरह टाइम ख़त्म हो जाता है। तो वही कहना चाहते हैं कि जो जो अगर पढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छा चाहे मिडिल हो चाहे नहीं पढ़ रहे हैं है ना, वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कम से कम। देखिए मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, अगर आपको अगर करंट स्पीडी से देख सकते हैं, अगर जीके जीएस हुआ तो लुसेंट का विविध और भी सब ऊपरी ऊपरी से देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का ऊपर ऊपर से, इतिहास को ऊपर से देख लीजिए, पॉलिटी तो पढ़ाए वो देख सकते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। इतना समय नहीं है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख दाख करके 1-1 घंटा का 2-2 घंटा का सिलेबस बना करके, उसके बाद नहीं तो फिर आपका ऑफलाइन हो और क्या बोलते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, टेस्ट मारी से अनुभव हो जाएगा है ना। और प्लान एक बनाइए कैसे एग्ज़ाम देना है ना, कैसे एग्ज़ाम देना, कैसे वहाँ बैठना है, एक प्लान होता है। तो जैसे कि पहले प्लान में क्या आप सोचिए कि कैसे बनाए कि टाइम सेव हो जाए। सबसे देखिए एग्ज़ाम क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है एग्ज़ाम है ना, कुछ नहीं टाइम मैनेजमेंट। देखिए पहले हम क्या करते थे, जैसे अपना बता रहे आपको क्या टाइम मैनेजमेंट है उसके अनुसार चलिएगा, हम अपना अनुभव बता। जैसे कि हम क्या करते थे मैथ रीजनिंग नहीं, जीके जीएस साइंस जो होता था और करेंट, उसको क्योंकि एक नज़र से हम देखेंगे तो उसको बना सकते थे। आप मैथ रीजनिंग स्टार्ट करेंगे तो कॉपी कलम थोड़ा चलाना पड़ जाता था है ना। तो हम लोग उसी करते थे, मैथ रीजनिंग खोज खोज करके मार लेते थे, तो हमको अनुभव हो गया कि इतना बन गया, 20 ये बन गया है ना, 20-30 बन गया मेरा। फिर रीजनिंग बना लिया तो उसमें भी अनुभव हो गया कि अरे 30 तो बन गया, अच्छे 30 नहीं कम से कम 20 तो जरूर सही हो जाएगा। तो 30 भी 50 भी इधर मैथ में भी कुछ बन गया, तो अनुभव हो गया कि एक राउंड में मेरा यार अब 100 क्वेश्चन भी हम घूम लिए, तो अनुभव हो गया कि मेरा कि इतना में बन जाएगा, इतना 50-60 नंबर ऐसे बढ़िया आ रहा। उसका दूसरा राउंड में थोड़ा कोशिश करेंगे कि जो जो थोड़ा डाउट फील है उसको कोशिश करेंगे निकालने के लिए, जल्दी जल्दी नहीं यही होगा है ना। फिर रीजनिंग का भी डाउट फील वाला उसको भी निकाल लेंगे है ना, फिर मैथ का भी डाउट फील वाला उसको निकालेंगे। इस तरह करके 2 राउंड घूमना है। तीसरा राउंड में आपको जो कमज़ोर मतलब जो नहीं बन रहा उसको टान दीजिएगा है ना। समय इस तरह बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्लान बनाना होगा है ना, प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम देना होगा। बिना प्लान के अगर जाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, समझे में ना आएगा किसको बनाया। लालची के अनुसार बोलेगा मैथ पहले दे दिया हल्का, उसको ही बनाने स्टार्ट किया, पता चला वो भी गया समय, इधर भी गया, हल्का भारी नहीं। प्लानिंग के अनुसार जो चल रहे चलिए है ना, उससे अनुभव भी हो जाए कि थोड़ा हार्ड है वो, थोड़ा हल्का वो हार्ड है ना, इस तरह का अनुभव हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे करना होगा, आपको पहले टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अभी मारते रहना होगा। इसलिए तो बोलते टेस्ट सीरीज 1 घंटा 2 घंटा का मारिए है ना। अब देखिए क्या होता है कि परीक्षा में दो ही लड़का जो होता है बहुत जल्दी बना के निकल जाता है। आप सोचिएगा कौन, तो बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है ना, बहुत दिन से पढ़ रहा, लगा हुआ है, टैलेंट 1-1 नंबर आधा नंबर से छूटता है, तो वो लोग
जो लोग भी थोड़ा बहुत जल्दी बना लेगा, कुछ लोग को जानता है इतना ही बनाना है ना। और जो एकदम नहीं पढ़ा है, जो कुछ जानता है नहीं, जानता है थोड़ा थोड़ा पढ़ा है स्टूडेंट के अनुसार, तो भी थोड़ा सोचता है यार कुछ पढ़ भी नहीं किया, तो वो स्टार्ट हो जाता है ABCD अपना रंगना, वो भी रंग करके निकल जाता है ना। तो सब सोचता है कि अच्छा पढ़ा नहीं। अब मिडिल वाला क्या होता है, दुविधा में रह जाता है, अरे यार पढ़े थे भूल गए, क्या करें, पढ़े थे भूल गए। वो क्या, वो आधा दिन पढ़ा आधा दिन कंटिन्यू नहीं किया, इसके चलते उसका हो जाता है। इसीलिए बोलता है रिवीजन, रिवीजन ऑल विषय का रिवीजन, उसी को रिवीजन बोला जाता है ना। कोई बात नहीं है, बनाइए अच्छा सा भी रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज मारिए, सबको देखिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। और यही कर सकते हैं कि जो नहीं एकदम पढ़ा है, अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसको लग रहा है कि हमको 40 से बन रहा है, चाहे जो भी जा रहे हैं और सोचता 40 से बन पाएगा, तो ये काम कि थोड़ा सा और बढ़ाइए, 60-70 तक जाइए। और जो एकदम नहीं पढ़ा वो 80 तक चाहिए, है ना, 80-85 तक। क्योंकि जैसे 40-30 बनाइएगा तो ऐसे ही फेल होकर आइएगा, तो क्या फ़ायदा। मैदान में जाइए तो लड़ के आइए, कम से कम 80 बना के आइए, है ना। 80-100 पूरा नहीं टच कीजिएगा। जो नहीं पढ़ा, जो पढ़ा है तो ध्यानपूर्वक बनाएगा ही, अपना 70-80 अपना टच करवे करेगा। जो एकदम नहीं पढ़ा उसके लिए बता रहे हैं, उसका भी रिजल्ट होगा इसके माध्यम से। आप 80 बनाइए, 85 बना के आइए, 30 और 20 बना के नहीं आइए, 40 बना के नहीं, ऐसे ही फेल हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है वो सर। झूठ मूठ के टाइम वेस्ट हो जाएगा। जा रहे हैं तो मज़ा से एकदम बनाइए, मस्ती से एग्ज़ाम दीजिए, है ना। और क्या कहेंगे, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज मारिए, है ना। और ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, है ना। ठीक है, तो और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू।